नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, राधा और रुक्मणी ये दोनों ही श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। और दोस्तों स्वयं श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इससे तो हम सभी लोग रूबरू हैं, जिन्होंने मानव जगत को सच्चा प्रेम समझाने के लिए इस धरती लोक पर जन्म लिया था। लेकिन फिर कई लोगों के मन में यह भी सवाल जरूर कौन लगता है कि लक्ष्मी जी का अवतार कौन थी, राधा या रुक्मणी। वैसे तो दोस्तों कई लोग अपने अपने मत रखते हैं कि रुक्मणी जी ही लक्ष्मी जी का अवतार थी और कई लोग राधा रानी को ही लक्ष्मी जी का अवतार बताते हैं। दोस्तों आपके मन में उमड़ रहे इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हम आपको प्रमाणों के साथ बताएंगे कि राधा और रुक्मणी में लक्ष्मी जी का अवतार कौन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें, जिससे आप हमारी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वो मत जिसके अनुसार राधा को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में आराम कर रहे थे। तभी क्रोधित ऋषि भृगु वहाँ उनके पास आए। वो अत्यधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध किया था। वास्तव में ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आश्रय दे रही थी, इसलिए नारायण ने उनकी पत्नी का वध किया। किंतु पत्नी वियोग में क्रोधित ऋषि भृगु ने नारायण को इस श्राप दे डाला कि जिस प्रकार वो विष्णु के कारण अपनी पत्नी का वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार विष्णु जी को भी अपनी पत्नी से वियोग सहना होगा और वो हर अवतार में अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे। और दोस्तों इसी वजह से श्री राम और देवी सीता का भी वियोग हुआ था और इसी कारण विष्णु जी के हर अवतार में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी से उन्हें वियोग सहना पड़ता है। कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा से वियोग सहा था। इस आधार पर माना जाता है कि अवश्य ही राधा ही लक्ष्मी स्वरूपा रही होंगी। किंतु श्री कृष्ण को वियोग तो रुक्मणी जी से भी 12 वर्ष का सहना पड़ा था। लेकिन श्राप को सच माना जाए और रुक्मणी जी को लक्ष्मी माना जाए तो श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह श्राप के प्रभाव के कारण संभव नहीं था। तो फिर रुक्मणी जी कौन थी, ये प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रंथ और स्रोत भागवतम में हर जगह श्री रुक्मणी जी को ही प्रमाणिक रूप से साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना गया है। इसके अलावा महाभारत में भी लक्ष्मी रुक्मणी संवाद हमें देखने को मिलता है। जब भीष्म युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मणी संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी से स्वयं कहा, मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल महाभारत में ये कथा नहीं मिलती, आगे आने वाले समय में महाभारत में इस कथा को शामिल किया गया। इसके अलावा वेद व्यास जी ने श्री भागवतम महापुराण में श्री लक्ष्मी जी को रुक्मणी जी के रूप में बताया है। वो कहते हैं कि जब विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता और जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मणी। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और रुक्मणी में साक्षात राम सीता के दर्शन हुए, यानी कि श्री विष्णु लक्ष्मी के। इसके अलावा स्कंद पुराण में साफ कहा गया है कि रुक्मणी जी द्वारिका की शोभा है और राधा वृंदावन की। रुक्मणी जी द्वारिका की लक्ष्मी हैं और राधा वृंदावन की लक्ष्मी हैं। जैसे रुक्मणी द्वारिका में है वैसे ही राधा रानी वृंदावन में है। और दोस्तों ये प्रमाण राधा और रुक्मणी की समानता को बताने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा एक और कथा है जो केवल रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार श्री राम वनवास के पहले वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास सौंप गए थे और रावण ने जिन सीता का हरण किया था वो छाया सीता थी। जब रावण का वध करके श्री राम उन छाया सीता को वापस ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की कि मैंने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में वही छाया सीता उनकी प्रेमिका अवश्य बनेंगी और उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाएंगी। और वो वास्तविक सीता को अयोध्या लेकर चले गए। और दोस्तों यही छाया सीता आगे चलकर राधा रानी के रूप में जन्म ले लेती हैं। अगर स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी जी के रूप थे और ये वही लक्ष्मी थी जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ राधा बनकर श्री कृष्ण की आत्मा बनकर 100 साल के विरह से संसार को अटूट प्रेम की परिभाषा समझा दी। और ये वही लक्ष्मी थी जो कृष्ण संगिनी रुक्मणी
रुक्मणी बनकर उनके साथ द्वारिका में आजीवन रही। जहाँ राधा आत्मीय प्रेम का प्रतीक थी, वहीं रुक्मणी जी दैहिक प्रेम की पराकाष्ठा बताई जाती हैं। अगर आसान शब्दों में बताएं तो ये वही महालक्ष्मी विष्णु पत्नी है जो गोलोक में हो तो राधा रानी कहलाती हैं और धरती पर हो तो वृंदावनेश्वरी कहलाती हैं, और ये वही महालक्ष्मी है जो बैकुंठ में हो तो श्री लक्ष्मी कहलाती हैं। अगर पृथ्वी पर उतर आए तो कृष्ण पत्नी रुक्मणी या द्वारिकाधीश्वरी कहलाती हैं। और आपको क्या पता है कि राधा के अनेक नामों में उनका एक नाम रुक्मणी भी है, यानी हम राधा और रुक्मणी को एक माने या दो अलग देवियां माने, किंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राधा और रुक्मणी दोनों ही महालक्ष्मी का अंश हैं। इसलिए कृष्ण का प्रेम भी दोनों के प्रति समान रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आगे भी राधा कृष्ण से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।